नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति बदल गई है और दिशाएं भी बदल रही हैं और लोग भी बदल रहे हैं, जनता भी बदल रही है, युवा भी बदल रहा है। लेकिन क्या सरकार बदलेगी? अब एक बात तो तय हो गई कि मोदी 100% निश्चित अब जाने वाले हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि गए। अब 100% निश्चित है कि गए। अब क्यों यह बात कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जो दिमागी नक्सल का इस जो बात कही 15 अगस्त को, वह उन्हीं के लिए भारी पड़ गया और ऐसा रिएक्शन आम जनता के बीच, युवाओं के बीच, जेनजी के बीच होगा उस भाषण का, इसकी कल्पना मोदी ने नहीं की थी। और जब नहीं की थी तो कुछ भी बोल दिए। वैसे भी मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, उनके बोलने में कोई लगाम नहीं है, बेलगाम कुछ भी बोलते जाते हैं। लेकिन इस बार पंगा गलत ले लिया उन्होंने। अभी तक विपक्ष को टारगेट करते थे, अब वो इस देश के युवा पीढ़ी को टारगेट किए, तो युवा पीढ़ी उन पर भारी पड़ गया। ऐसा भारी पड़ा है कि मोदी जी ना घर के ना घाट के कहीं के नहीं गए। पूरे देश में गदर मच गया मोदी के खिलाफ। और इसी बीच कहते हैं ना कि दाल में तड़का मार दो। अब तड़के में यूजीसी और नेट का फिर से पेपर गड़बड़ी हो गया, लीक हो गया। यह और भी उल्टा पड़ गया उनके लिए कि यह अब बाज नहीं वाले। इससे यह साबित हो गया, यूजीसी और नेट में फिर गड़बड़ी जो हुई है, इससे यह साबित हो गया कि जो भी करती है सब भाजपा ही करवा रही है। इसीलिए नहीं रुक रहा है। अगर रोकना चाहे सरकार तो पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 2014 के पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो 2014 के बाद पेपर लीक क्यों होने लगा? जो 2017 में जो नियम कानून बनाए मोदी ने और सभी जगह पर भाजपा आरएसएस वालों को बैठा दिए, एक सरकार की तरफ से डाटा आया था जो सिर्फ फार्म भरने से बच्चे जो फार्म भरते हैं, उस फार्म भरने से 3,568 करोड़ रुपया, 3,568 करोड़ रुपया का आय हुआ था सरकार। तो फार्म भरते रहो, पेपर लीक होते रहेगा, भरते रहो, लीक होते रहेगा, पैसे सरकार के पास हजारों करोड़ आते रहेंगे और मोदी गुब्बारा में गैस भर के अपना चेहरा चमकाते रहे। अब उस पर लगाम लगते हुए नजर आ रहा है, जो इस सरकार के लिए संकट पैदा हो गया। तो अब जनता ने यह तय कर लिया है कि मोदी का झोला उठवाना है, निश्चित इनकी छुट्टी करनी है। तो अब जनता के आक्रोश से कैसे बचेगी सरकार, यह सरकार जाने। लेकिन सरकार के ऊपर से भी कंट्रोल निकल गया है मोदी का, वह भी कंट्रोल नहीं रहा। सांसद जो हैं अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के अंदर परिवर्तन कर रही है। आईटी सेल वाले अमित मालवीय थे, तो वह उनका अब नेगेटिव काम नहीं कर रहा था, हमला नहीं कर पा रहे थे, तो फिर अब बदल दिया गया। एक बड़ी चीज, स्मृति ईरानी की फिर घर वापसी हुई है। अब स्मृति ईरानी भी अलग रूप में दिखेंगी हमले करते हुए। अब कैसे रूप में दिखेंगी यह वक्त बताएगा और जनता किस तरह से उनको लेगी और कैसा जवाब देगी। अभी तक तो कंगना रनावत दे रही थी, आगे स्मृति ईरानी का भी उसी में अब चैप्टर बनने वाला। नौकरी मिल गई है उनको और अमित मालवीय की नौकरी चली गई है। ऐसे में मुख्य शीर्ष नेतृत्व जो था आईटी सेल का, वह वही है, बस प्रमुख के नीचे वाले कैडर को हटा दिया गया है। अब इस बीच में सरकार के ऊपर जो कंट्रोल नहीं रहा, अब सरकार पर जो कंट्रोल हाथ से निकला है मोदी और शाह के, वह गठबंधन दल
जो है गठबंधन के, वह अब दूरी बनाते हुए और किसी और के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे कांग्रेस के नजदीक जाते हुए, रेवंत रेड्डी के, कांग्रेस के नेता है रेवंत रेड्डी, उनके नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार के नजदीक जाते नजर आ रहे हैं। दोनों सीएम हैं, डीके शिव कुमार कर्नाटक के और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, जो कांग्रेस के बहुत ही गद्दार नेताओं में एक है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रही है। सम्राट चौधरी के कार्यक्रम में 15 अगस्त को दोनों डिप्टी सीएम दूरी बना लिए जेडीयू के, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों नहीं गए। यानी कि एक सहयोगी दल जो दो बैसाखी है, एक बैसाखी साथ छोड़ रहा है, दूसरा बैसाखी रास्ता तलाश कर रहा है कांग्रेस की तरफ जाकर के। तो अब यह कितना सफल होंगे यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश नायडू भी पलटते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं, फिलहाल तो पलटते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री मोदी का दयिंड है? अब हर कोई उनके खिलाफी हो गया है। युवा लगातार सड़क पर, जेनजी जिस तरह से मोदी के खिलाफ हुआ है, मोदी ने दिमागी नक्सल कहा और इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा, इस तरह की बात कही। तो यह जो बातें कही यह एक घमासान कराने वाली बात है। यानी कि वह अपने लोगों को भड़का रहे थे कि ऐसे जो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल खड़े करते हैं, जिन्हें ज्ञान है, सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रहे हैं, उन्हें आइसोलेट, उनकी जुबान बंद कराओ। तो युवाओं ने खुली चुनौती दे दी, आ जाओ महाराज, आपका इंतजार कर रहा हूं, आओ आओ जल्दी आओ, तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगा। तो अब मोदी के इस्तीफे की बात निकल पड़ी। अभी तक अमित शाह के इस्तीफे की बात चल रही थी, अब मोदी के इस्तीफे की बात हो रही है। लेकिन सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, पेपर लीक होते रहेगा। राहुल गांधी ने झारखंड में जो नेगेटिव सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, छात्रों के बीच अपने लोगों को बैठा करके, राहुल गांधी ने 3 दिन पहले खत लिखा था हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को कि आप जाकर के छात्रों से बात कीजिए और उनकी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन हेमंत सोरेन नहीं गए। तो आज राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने वह लेटर सार्वजनिक कर दिया। कोई यह नहीं राहुल गांधी पर आरोप लगा पाएगा कि झारखंड के अंदर बहुमत गठबंधन की सरकार है तो राहुल गांधी चुप है। नहीं, जिस दिन छात्र आंदोलित हुए उसी दिन से राहुल गांधी छात्रों के साथ है, क्लियर स्टैंड रहा कांग्रेस का। अब ऐसे में हेमंत सोरेन को यह देखना पड़ेगा कि जाते हैं या नहीं जाते हैं, और जरूरत पड़ी अगर तो कांग्रेस साथ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन छात्रों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कर्नाटक के अंदर जिस तरह से छात्रों की गूंज उठ रही थी, डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वह तुरंत छात्रों के बीच, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पहुंच गए और वहां पर जाकर के छात्रों से बात की, बात करके उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया और बातें मान ली, और जो बातें मानने वाली थी मान ली, और जो मांग थी जांच का वह सब कुछ क्लियर कर दिया। ऐसे में वहां छात्र आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बेटे शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है और जेनजी का आंदोलन बहुत तेजी से आंध्र प्रदेश में बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर अब मोदी पर आ रहा है। अब तो यह खबर निकल रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द आप ले लीजिए। अमित शाह के जिस इस्तीफे की बात हो रही है, वरना हम पार्टी से, आप गठबंधन से इस्तीफा दे देंगे। यानी कि इनके सांसद इस सरकार से, 18 सांसद जो चंद्रबाबू नायडू के, वह मोदी सरकार से हाथ खींच लेंगे। ऐसे में मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब तो फिर बौखलाहट में एक सरकार आ गई है मोदी की। अब ऐसे में एनडीए के अंदर भी घमासान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी में 2 सांसद जो हैं वह गिरधारी यादव हैं और जितेंद्र यादव, दोनों ही अब उनके पीछे पड़ गए कि आप तो एनडीए से छुट्टी कीजिए वरना इस्तीफे होंगे। तो अब प्रेशर अंदर से पड़ने लगा और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस्तीफे का दौर चल रहा है। कहीं जिले स्तर पर, कहीं छोटे स्तर पर, कहीं महानगर स्तर पर, और अब
आने वाले दिनों में सरकार में इस्तीफे होने वाले हैं। लेकिन अब अगर अमित शाह का इस्तीफे नहीं हुए तो फिर मोदी के लिए संकट हो जाएगा। लेकिन मोदी के इस्तीफे की भी मांग निकल पड़ी है। ऐसे में पीएम मोदी फैसला करेंगे या अपना द एंड खुद करवा लेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी।